राज्यसभा में सोमवार को उपसभापति पद का चुनाव हुआ। एनडीए के उम्मीदवार हरिवंश नारायण सिंह को दूसरी बार राज्यसभा का उपसभापति चुना गया। उपसभापति चुने जाने के बाद हरिवंश नारायण सिंह ने कहा, मैं आपका आभारी हूं कि आपने एक ऐसे व्यक्ति को इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए उपयुक्त समझा, जो गांव में रहने वाला एक बहुत सामान्य परिवार से आता है और जो कभी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में नहीं गया। मैं उस गांव का हूं जो दो नदियों के बीच बसा, गंगा और घाघरा। मैं बिल्कुल पेड़ के नीचे से पढ़ाई कर एक मामूली प्राइमरी स्कूल से शुरू कर और उस परिवेश में जहां जब बाढ़ आती थी तो लगता था यह जीवन की अंतिम रात या अंतिम दिन है। उस परिवेश से निकला, कभी जिसे हम लोग अभिजातियों का शहर, लुटियंस दिल्ली या एलिट क्लास की दिल्ली, वहां हम इस पद पे पहुंच जाएंगे। यह आप में से एक व्यक्ति के कारण संभव हुआ और जिन लोगों ने इसके लिए उसका अवसर मुझे उपलब्ध कराया, उनके प्रति मैं पुनः कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। इस दौरान सदन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरिवंश नारायण को दोबारा उपसभापति चुने जाने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि हरि पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए एक जैसे ही रहेंगे। सामाजिक कार्यों और पत्रकारिता की दुनिया में हरिवंश जी ने जिस तरह अपनी ईमानदार पहचान बनाई, उस वजह से मेरे मन में हमेशा उनके लिए बहुत सम्मान रहा है। मैंने महसूस किया है हरिवंश जी के लिए जो सम्मान और अपनापन मेरे मन में है, इन्हें करीब से जानने वाले लोगों के मन में है, वही अपनापन और सम्मान आज सदन के हर सदस्य के मन में भी है। ये भाव, ये आत्मीयता हरिवंश जी की अपनी कमाई हुई पूंजी है। हरिवंश नारायण सिंह के सामने विपक्ष की ओर से राजद नेता मनोज झा को अपना उम्मीदवार बनाया गया था। हालांकि ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने घोषणा की थी कि बीजेडी के सांसद राज्यसभा में उपसभापति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन करेंगे, जबकि बीजेडी एनडीए का हिस्सा नहीं है। सत्ताधारी एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार हरिवंश जेडीयू से राज्यसभा सदस्य हैं। जेडीयू ने 2014 में उन्हें बिहार से राज्यसभा में भेजा था। 30 जून 1956 को उत्तर प्रदेश के बलिया में जन्मे हरिवंश जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में डिप्लोमा कर रहे थे, तभी टाइम्स ऑफ इंडिया में उनका चयन हो गया। वो साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग में उपसंपादक थे, लेकिन बाद में कुछ दिनों के लिए बैंक में भी काम किया, फिर पत्रकारिता में वापसी की और 1989 तक आनंद बाजार पत्रिका की साप्ताहिक पत्रिका रविवार में सहायक संपादक रहे। इसके बाद वो 25 सालों से भी अधिक समय के लिए प्रभात खबर के प्रधान संपादक रह चुके हैं। राज्यसभा में आने से पहले वो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के अतिरिक्त सूचना सलाहकार भी रह चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में हरिवंश के बारे में कहा, हरिवंश जी पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के करीबी थे और चंद्रशेखर के इस्तीफा देने की जानकारी भी उन्हें पहले से ही थी, लेकिन उन्होंने अखबार की लोकप्रियता के लिए इस खबर को लीक नहीं किया। ऐसी रोचक जानकारियों के लिए जुड़े रहिए अर्थ इंडिया न्यूज के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। ये है अर्थ इंडिया न्यूज, देश की बात अर्थ इंडिया न्यूज के साथ। देखते रहिए अर्थ इंडिया न्यूज।